हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सेट दोस्तों अपलोड नहीं हो रहा था दोस्तों किसी कारणवश, लेकिन आज से दोस्तों सेट डेली अपलोड होगा बिहार पुलिस का। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किए हैं दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेट नंबर 11 है और इसी सेट को रिविजन करने वाले हैं। तो आइए रिविजन करते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना नहीं की थी महात्मा गांधी जी द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इंडियन लीन की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों। इंडियन लीन की स्थापना और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र यह महात्मा गांधी द्वारा यह स्थापना किया गया था। और नेटाल इंडियन कांग्रेस ये भी था दोस्तों। और फिनिक्स फॉर्म ये सभी महात्मा गांधी द्वारा स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में किस समय डाल दिया गया था? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों महात्मा गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में यह जो है डाल दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी के उपवासों की श्रृंखला में सर्वप्रथम उपवास किसके दौरान पहचान किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल दोस्तों, अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल। अगला प्रश्न है, विनय पिटक में क्या है दोस्तों? विनय पिटक में क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है संघ के नियम है दोस्तों। संघ का जो नियम है वह विनय पिटक में वर्णित है। अगला प्रश्न है, गंगईकोंड चोल किस चोल शासक की उपाधि है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम का दोस्तों यह जो है गंगईकोंड चोल की जो उपाधि है दोस्तों यह राजेंद्र प्रथम का उपाधि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है राज राजा द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। आगे है प्रश्न है, होयसालो की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हेलीबीड में अवस्थित है दोस्तों। होयसालो की जो राजधानी था वह हेलीबीड में अवस्थित था। अगला प्रश्न होगा, कंबोडिया का अंकोरवाट दोस्तों, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। अंकोरवाट जो मंदिर है दोस्तों वह ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आगे है प्रश्न है, लोक प्रशासन में लोक से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, जनता। यह जो है लोक से जो तात्पर्य है दोस्तों जनता। आगे प्रश्न है दोस्तों, एक पुस्तक है दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लेखक बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, ड्वाइट वाल्डो दोस्तों एक पुस्तक जो है यह दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लेखक कौन है दोस्तों? ड्वाइट वाल्डो। अगला प्रश्न है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है दोस्तों? कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन है बीड स्टीड दोस्तों, बीड स्टीड। और यह जो दोस्तों समाज शास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों में क्या करता है? मानता है। अगला प्रश्न होगा, समाज है इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमूर्त। समाज है एक अमूर्त है। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से समुदाय का उदाहरण कौन सा है? समुदाय का उदाहरण इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बंदीगिरी। आगे प्रश्न, बृहत कथा कोश किसकी रचना है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, हरिसेन का रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक,
वस्तुपाल द्वारा दोस्तों माउंट आबू के प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है जिसका निर्माण किसने किया था? वस्तुपाल द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन है 1191 में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वह 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 1205 में मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया था 1205 में। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न होगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आइए दोस्तों विकल्प पर आते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, 1857 में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? उस जगह का नाम बताना है, इसका आंसर बी मेरठ से हुआ था दोस्तों। 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह आरंभ हुआ था मेरठ से ही हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है साल वृक्ष है दोस्तों, झारखंड का राजकीय वृक्ष साल। अगला प्रश्न है, गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बोकारो जिले में अवस्थित है। गोमिया विस्फोटक एक कारखाना है जो बोकारो में अवस्थित है। आगे है प्रश्न, शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वॉलीबॉल से संबंधित है। शेखर बोस का संबंध वॉलीबॉल से है। अगला प्रश्न है, जुबली दोस्तों जुबली पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जमशेदपुर में अवस्थित है जुबली पार्क। आगे है प्रश्न, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अमेरिका दोस्तों, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मूल अधिकार। आगे है प्रश्न, राज्य और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चतुर्थ अनुसूची में अवस्थित है। राज्य और संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का विवरण चतुर्थ अनुसूची में संबंधित है। अगला प्रश्न, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध यह अनुच्छेद 24 में है। आगे है प्रश्न, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी राष्ट्रपति में यह जो है निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है ना राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकरण समिति के सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक लोकसभा के प्रकरण समिति के जो सदस्य होते हैं वह लोकसभा के क्या होते हैं दोस्तों? सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान झंडे को कब अपनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को झंडे को अपनाया गया था, याद रखिएगा 22 जुलाई 1947। आगे होगा प्रश्न, दल बदल संबंधी उपबंध किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में अवस्थित है। पीतल का संघटन, इसका आंसर है कॉपर और जिंक। अगला प्रश्न है, ठोस कोण का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी स्टेरेडियन यह जो है ठोस कोण का मात्रक है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन है जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। प्रश्न पर आते हैं, क्वांटम किसका अयस्क है? इसका सही आंसर ऑप्शन है एल्यूमिनियम का अयस्क है
क्रोनडम। अगला प्रश्न है भारी जल का सूत्र, इसका आंसर सी D2O, यह भारी जल का क्या है सूत्र है। प्रश्न होगा प्रयोगशाला के उपकरण किस तरह के कांच, थोड़ा सा जूम करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। प्रयोगशाला के उपकरण किस तरह के कांच से बनाए जाते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन है पायस कांच से दोस्तों बनाया जाता है। प्रश्न होगा ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है, इसका आंसर एक हाइड्रोजन का यह समस्थानिक है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का क्या है समस्थानिक है। प्रश्न विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसका सही आंसर ऑप्शन है रेटिनॉल। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका आंसर डी फेफड़ा प्रभावित होता है निमोनिया से। विटामिन का आविष्कार है दोस्तों, विटामिन का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर एक फंग द्वारा किया गया था विटामिन का आविष्कार। 42 नंबर क्वेश्चन होगा वर्णद्धता से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा रंग पहचानने में क्या होता है परेशानी होती है, वह रंग है, इसका आंसर सी लाल और हरा। दोस्तों यह जो है पहचानने में दोस्तों थोड़ा यह परेशानी होता है, याद रखिएगा लाल और हरा। आगे है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, वह कौन सा समिति है, इसका आंसर डी नरसिम्हन समिति। और यह जो है दोस्तों वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है नरसिम्हन समिति। आगे है प्रश्न भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, इसका आंसर एक SBI। और SBI भारत का क्या है सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। प्रश्न मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है, इसका आंसर एक क्षोभमंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं। आइए प्रश्न पर आते हैं सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, इसका आंसर एक 15 करोड़ किलोमीटर दोस्तों लगभग है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूरी पर है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। प्रश्न सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी लगभग 8 मिनट, लगभग दोस्तों 8 मिनट। सबसे बड़ा ग्रह बताना है, इसका आंसर बी बृहस्पति, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न होगा सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत है, उस मंत्रालय का नाम बताना है, इसका आंसर डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यह जो है दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया जो है यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 50 नंबर क्वेश्चन मैराथन दौड़ की दूरी, इसका आंसर बी लगभग 42 किलोमीटर दूरी है मैराथन दौड़ की दूरी। ये दोस्तों प्रश्न पर आते हैं तो देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर है क्रिकेट खेल से संबंधित है। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है, इसका आंसर एक जगजीवन राम का दोस्तों यह जो है समाधि स्थल है समता स्थल। अगला प्रश्न होगा यूनेस्को का मुख्यालय है, इसका आंसर बी पेरिस में अवस्थित है। गोदान किसकी रचना है, इसका आंसर बी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। अगला प्रश्न होगा पंच शब्द है किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर बी मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन है अफ्रीका में अवस्थित है कालाहारी मरुस्थल। अगला प्रश्न है सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है, इसका सही आंसर ऑप्शन है कनाडा देश की है सबसे लंबी तट रेखा। प्रथम भारतीय जिसे बुकर प्राइज मिला है वह प्रथम भारतीय, इसका आंसर है अरुंधति राय, अरुंधति राय। अगला प्रश्न यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है, इसका आंसर है बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान है दोस्तों, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी पांचवा है दोस्तों पांचवा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है,
अंतरिक्ष यात्री को। इसका सही आंसर ऑप्शन है काला दिखाई दोस्तों देता है। अगला प्रश्न होगा किस ग्रह का अपना उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का दोस्तों अपना उपग्रह नहीं है। इस प्रकार इसका आंसर सी, ए और बी दोनों। असवान दोस्तों असवान बांध किस नदी पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन है नील नदी पर अवस्थित है। असवान बांध जो है नील नदी पर क्या है अवस्थित है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी जो कि नदी कौन सी है, दूसरी बताना है पूरे विश्व की। इसका आंसर भी अमेजन नदी है दोस्तों, अमेजन। अगला प्रश्न होगा विश्व की सबसे बड़ी ऊंची जलप्रपात। इसका सही आंसर ऑप्शन एक एंजल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लैंड लॉकवर्ड देश नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह बताना है। सफल सत्याग्रह इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी भद्रबाहु, भद्रबाहु। भारत में पंच तीर्थ का संबंध जिससे है वह है। इसका सही आंसर ऑप्शन है सामाजिक समावेश, सामाजिक समावेश। दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। दोस्तों मैथ नहीं देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में, मैथ यहाँ पर दोस्तों बनाने में असुविधा होगा, इसलिए दोस्तों आइए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश वर्ष डैश मापने का इकाई है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी दूरी का दोस्तों यह जो है मापने का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का मापने की इकाई है। अगला प्रश्न दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वह कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन है प्राथमिक सेल कहलाती है, प्राथमिक सेल। किलोवाट घंटा इकाई है। इसका आंसर डी विद्युत ऊर्जा का इकाई है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष निवारण किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर डी 7.4% यह मानव रक्त का पीएच मान होता है। प्रश्न पर आते हैं विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न होगा सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल जो बल है। इसका आंसर डी गुरुत्वीय बल, याद रखिए गुरुत्वीय बल। 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य को ही चुनना है। इसका आंसर सी आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों क्योंकि क्या है शुद्ध वाक्य है। 90 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थ है। तो इसका आंसर एक चाल, हालत और मोक्ष, ये सभी दोस्तों क्या है गति के अनेकार्थ शब्द है। 91 नंबर क्वेश्चन होगा प्रावृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। इसका आंसर एक निवृत्ति, प्रावृत्ति के जो है विलोम निवृत्ति। 92 नंबर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव माने संस्कृत हिंदी में दोस्तों आए हुए जो है शब्द है वह तद्भव का उदाहरण होता है। इसका आंसर है दधि, दधि। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं निम्नलिखित में से मत्यय का विलोम होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी अमर, अमर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में से सही विलोम शब्द नहीं है दोस्तों, गलत है, गलत को ही चुना है। इसका आंसर डी
आहार भोजन दोस्तों यह जो है विलोम सही नहीं है, गलत है। यहाँ पर अपना का पराया जो कि सही है, देव मानव सही है और नया और पुरान ये सभी दोस्तों विलोम सही है। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न है शतावधानी। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? इसका आंसर भी एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। आइए दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी विकर्षण। आकर्षण का विलोम विकर्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर सी सूत पुत्र यह जो है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सायन, और यह जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी है, चपला है और त्वरित ये सभी क्या है? बिजली का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वतन है। अशुद्ध, इसका आंसर एक निवृत्ति जैसे यह क्या है? अशुद्ध है। तो 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर सी तीव्र मंद। यह क्या है दोस्तों? सही है, सही विलोम का ही चुनना था दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।